हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में बात कर ली थी सीएफटी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। आज अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे स्टूडेंट, जिसमें अपना थोड़ा सा पोर्शन बचा है स्टूडेंट। एक तो बचा है आपको फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को फैक्टर अफेक्टिंग कौन से करते हैं। दूसरा बचा है स्टूडेंट इसमें यूजेस क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। और एक बचा आपके कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे ये दो टॉपिक बचे स्टूडेंट, ये दो टॉपिक बचे हैं कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट, कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड पर लिख देता हूं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। या हिंदी में कार्बोनिल, हिंदी में भी कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है, कार्बोनिल संकुल होता है स्टूडेंट। वह संकुल जिसमें मेटल के साथ, जिसमें धातु के साथ, धातु होते हैं ना, धातु के साथ लिगेंड के रूप में, लिगेंड के रूप में कार्बोनिल बंध बनाता है, बंध बनाता है तथा कार्बोनिल लिगेंड का चार्ज, लिगेंड का, लिगेंड ब्रैकेट में संकुल लिख देता हूं, कार्बोनिल लिगेंड या संकुल का आवेश जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे स्टूडेंट उसका जीरो होता है। ठीक है, अब इसमें बताऊं स्टूडेंट, एक बात और मोस्ट आती है, इसका बंध अन्य मेटल व लिगेंड से, मेटल व लिगेंड से ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है। रीजन सर, अरे रीजन भी देंगे, क्यों होता है, रीजन लिख देता हूं स्टूडेंट। यहाँ पर ही रीजन आ जाएगा, यहाँ पर इसके कक्षक आरेख आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मेटल होता है, मेटल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड, लिगेंड के पास भी 5 होते हैं, 2, 3, 4 और ये 5। अब क्या करता है स्टूडेंट, लिगेंड अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दान करता है। मेटल है ये, मेटल वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें क्या नहीं है, इसके पास खाली कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, मेटल के इस चीज में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये दान करता है ना स्टूडेंट, ये अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड ये सभी में बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, एल बराबर कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ। कार्बोनिल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन बड़ा होता है। अब ये दान करता है। दूसरी बात क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब ये क्या करता है, मेटल है, जो लिगेंड है वह अपने जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वह, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ भी क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इससे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड, क्या निर्माण होता है, पाई बॉन्ड। तो रीजन क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड में सिग्मा कोमा पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट वह मजबूत होती है। यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें भी क्या करता है, ये दान करता है जहां पर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर। इस प्रकार से क्या बनता है, ये बॉन्ड बनता है। कहना मतलब है, ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये तो वैकेंट थे, ये फील्ड है यार। किट कहाँ से हो गई, ये फील्ड है, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन है। मेटल अपने किसको दे देती है, फील्ड इलेक्ट्रॉन,
इसे लिगेंड का कक्षक में दान कर देती है। इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो दान तो इस पे ही होंगे। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वो खाली में तो जाएंगे। जब लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब मेटल अपने लोन पेयर लिगेंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने फील्ड डी ऑर्बिटल के जो लोन पेयर है वो लिगेंड के मेटल डी ऑर्बिटल में देती है, जो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में देती है, तो एक बॉन्डिंग बनती है जिसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। और जो ये इस प्रकार की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। इसके कारण कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका बंध अन्य मेटल लिगेंड बॉन्ड्स की तुलना से ज्यादा स्थायी होता है, खतरनाक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दे बता देता हूँ स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट निकल टेट्रा कार्बोनिल फर्स्ट एग्जाम्पल है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, इसका चार्ज 0 आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्टूडेंट sp3 संकलन आता है इसका, सीधी सी बात है। और इसमें स्टूडेंट ये आपके आकृति बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। निकल बीच में आता है, टेट्रा ये कार्बोनिल 1 2 3 और यहाँ पर ये 4। एक ये बॉन्डिंग बनेगी। 2 नंबर पे आपकी एग्जांपल है निकल टेट्रा कार्बोनिल फेरस पेंटा कार्बोनिल, Fe, ये कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन बराबर लिखना है, CO5। फेरस पेंटा, इस पे चार्ज सभी पे 0 होगा। फेरस फेरस पेंटा कार्बोनिल, इससे भी चार्ज 0 होता है स्टूडेंट, क्या होता है, चार्ज होता है 0। फेरस पेंटा कार्बोनिल में चार्ज 0 होता है स्टूडेंट। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है स्टूडेंट आपके, वो बनती है आपके 5 है, 5 हो गई तो 5 में स्टूडेंट sp3 बनती है ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडी पायरामिडी ज्योमेट्री इसमें बनती है। ठीक है, और ये ज्योमेट्री कब बनती है, जब संकरण sp3d हो। ठीक है, ये कब बनती है, जब संकरण sp3 हो। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अपनों को बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट ऐसे तीन आते हैं, इसमें एक ये दो आते हैं, दो एक्सियल पे होते हैं, बाकी 3 इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक कार्बोनिल बॉन्ड, 2 3 4 5 और बीच में फेरस फेरस पेंटा कार्बोनिल। ये उतार लीजिए, ट्राइगोनल पायरामिडी बाई पिरामिडी sp3d2 में होती है स्टूडेंट। अब इसके बाद में स्टूडेंट 2 और है यहाँ पर, एक है हेक्साक्रोमियम कार्बोनिल है, हेक्साक्रोमियम कार्बोनिल, हेक्साक्रोमियम कार्बोनिल ये रफ कर दूं। अब हेक्साक्रोमियम कार्बोनिल है, इसकी जगह पर क्रोमियम है, मेटल कौन सा है, क्रोमियम। और इसकी जो हेक्सा है स्टूडेंट, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री बनती है स्टूडेंट आपके अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, क्रोमियम बीच में रहता है। पहले तो 2 ये खींचो, कितने हो गए स्टूडेंट बताओ, 6 हो गए। इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, कार्बोनिल 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 हेक्साक्रोमियम कार्बोनिल। कार्बोनिल यहाँ पर 0, चार सभी पे 0 है स्टूडेंट, ये बनती है। एक ही एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और है जो मेन है स्टूडेंट। ब्रिजिंग लिगेंड, जिसमें भी ज्यादा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक Mn2CO10, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट 10 को बोलते हैं डेक, ठीक है, डेक कार्बोनिल, मैग्नीज डेक कार्बोनिल। जैसे हेक्सा था ना,
डेक मैग्नीज कार्बोनिल या डेक मैग्नीज कार्बोनिल, ये एमन है, इसे मैग्नीज बोलते हैं, डेक मैग्नीज कार्बोनिल। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होता है, CO10 10 अणु जोड़ने हैं, अपनों क्या जोड़ने हैं 10, लेकिन एमन कितने हैं 2 स्टूडेंट। इसकी भी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल पायरामिडी। sp3d संकरण होता है स्टूडेंट इसमें। अब इसमें देखिए एमएन होता है, एक एमएन होता है, एमएन एमएन भी आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, एमएन एमएन भी क्या बना रखे हैं, बॉन्ड। अब यहाँ पर इसकी ट्राइगोनल है तो मतलब मैंने बताया था आपको पहले, तो 2 एक्सियल पे रखनी है, बाकी 3 निरक्षीय रखने हैं। 2 एक्सियल आगे इस प्रकार से, ठीक है, MnO2 इस प्रकार से, इस प्रकार से होगी, 3 इस प्रकार से 2 बाहर, 3 इस प्रकार से 2 बाहर, ये 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 कार्बोनिल दोनों कितने हो गए स्टूडेंट, कितने कार्बोनिल हो गए, कितने कार्बोनिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कार्बोनिल और बच गए स्टूडेंट, 2 कार्बोनिल और बच गए, 2 कार्बोनिल भी आ जाएंगे, 8 हो गए, अब 2 कार्बोनिल आ जाएंगे। ये जो तीर है वो मेटल की तरफ है, एक ये रहा, ये कार्बोनिल रहा, इस प्रकार से कार्बोनिल आ जाएंगे। ये अब हो गए 10, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड 10 कार्बोनिल। लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट जिसमें ब्रीजिंग लिगेंड है आपके, जिसमें अपन कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट ले रखा है, ठीक है, कोबाल्ट ले रखा है, CO ट्वाइस CO, यहाँ पर CO ट्वाइस CO, यहाँ पर 5 और 5 10, CO ट्वाइस CO 10 ले रखा है, CO 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, CO 8 ले रखा है, ठीक है, इस प्रकार से ये है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट ऑक्टा कार्बोनिल, यहाँ पर क्या है, डाई कोबाल्ट ऑक्टेट कार्बोनिल या ऑक्टा कार्बोनिल, या ऑक्टा कोबाल्ट डाई कोबाल्ट कार्बोनिल, ये कोबाल्ट आयन है। अब इसमें ब्रेजिंग लिगेंड मिलेगा, ये कोबाल्ट है, क्रोमियम नहीं है, कोबाल्ट है, छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर C ऑक्सीजन छोटा होता है इसके साथ, फिर ऑक्सीजन छोटा। अब सबसे पहले अपने को इस प्रकार से लिखना है, 3 आ गए, 8 करने हैं अपने को, कितने करने हैं 8, 3 आ गए, 1 2 और 3, यहाँ पर 7 और 8 इस प्रकार से, और यहाँ पर CO8 है, ये कोबाल्ट है, ये बड़े लिखने, ये ध्यान रखना, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये है ब्रिजिंग, ब्रिजिंग BRI, ब्रिजिंग D, ये ब्रिजिंग ब्रिजिंग, ये ब्रिजिंग लिगेंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट CO बड़े हैं, CO बड़े हैं, ये 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 उतार लीजिए, ब्रिजिंग लिगेंड है, कौन सी लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग लिगेंड बनाते हैं। ये मेटल कार्बोनिल आपके पूरा होता है स्टूडेंट इस प्रकार से। अब यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बचता है और यूजेज बचते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसको बता देता हूँ स्टूडेंट, इसमें 3 4 पॉइंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर्स affecting
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट नेचर ऑफ सेंट्रल लाइन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन यानी नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब है यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने ज्यादा चार्ज, जितनी ज्यादा आवेश का घनत्व होगा तो होगा वह उतना ही स्थायी, वह संकुल उतना ही स्थायी। जितना ज्यादा कोई संकुल पे चार्ज होगा वह संकुल उतना ही स्थायी बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके Fe2 है और Fe3 है, इसमें ज्यादा स्थायी कौन सा है, चार्ज डेंसिटी Fe3 पे ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो इसलिए Fe3 है। एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी ने स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान आता है एक Fe है, यहाँ पर साइनाइड है और साइनाइड के बाद में 6 है और 3 माइनस है, इसमें चार्ज आता है Fe+3 का, और जिसका जो आपके जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है Ks, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख देता हूं मैं इसको, इसका मान 1.21 इंटू 10⁻31 आता है। अब इसके बाद में एक है आपके Fe साइनाइड है और यहाँ पर 6 है 4 माइनस, ये Fe+2 में जाएगा, Fe+2 में चार्ज आता है और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है Ks आता है वो आता है आपके 1.8 10⁻6। तो ज्यादा Ks स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान इसका आता है क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का, ये उतारिए। दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड, तीसरा है किलेट लिगेंड। फिर इसके यूजेस हैं, उतार लिया। अब दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की प्रकृति। दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी सीधी सी बात, मोर बेसिक लिगेंड, मोर बेसिक लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी किसी कॉम्प्लेक्सेस में अपने बात करनी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो जितना ज्यादा बेसिक लिगेंड होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी कॉम्प्लेक्सेस संकुल का निर्माण करेगा। जैसे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिगेंड है, सभी पे नेगेटिव चार्ज है, सभी पे नेगेटिव, लेकिन ईएन हाई इसकी स्टूडेंट, ये मोर बेसिक है। एक बात याद रखना स्टूडेंट, जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना ही उसका वीक क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है, उतना भी उसका, जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका भी उतना ही कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ठीक है, ये अपन टाइम पे सबसे ज्यादा क्या था, उतना ही, और जो जितना ज्यादा वीक एसिड होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, HF था, ये HCl था, यहाँ पर HBr था स्टूडेंट, यहाँ पर HI था। अब क्या क्या स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्टूडेंट ये HI है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का भी साइज बड़ा है, तो H+ आसानी से दे देता है ये, ठीक है। और यहाँ पर I नेगेटिव आता है, ये HBr भी दे देगा इसकी तुलना में। जो H+ निकालते हैं प्रोस्टेट फ्लोर के उदाहरण में, वो क्या होते हैं, उतने ज्यादा अम्लीय होते हैं। H+ और Cl नेगेटिव दे देगा, यहाँ पर HF, इसका आकार छोटा ही, F नेगेटिव दे देगा। तो सबसे ज्यादा जो सबसे लेट H+ देगा वो क्या है, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर, सबसे कम अम्लीय, वह सबसे कम अम्लीय, तो ये HF बड़ा है। अब इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा
वो सबसे हाई पावर का बनेगा। ये कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस हाई पावर, इसका हाई पावर का बेस बनता है स्टूडेंट, हाई पावर का बेस बनता है। तो इसकी तुलना में क्या, हाई पावर का बेस बन गया तो सबसे ज्यादा एन होगी, यानी बेस सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, ओएच आयन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला हो गया, तो ये ऑर्डर आएगा इस प्रकार से। तो ये बता रहा हूं मैं, उतनी आसानी से क्या हो देता है वो, कॉम्प्लेक्स मजबूती रखता है, जाने नहीं देता, उतना वीक उतना ही क्या है स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। ठीक है, तो ये एफ है जो लिगेंड के रूप में क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, ये दान करता है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। जितना ज्यादा छोटा आकार होता है वह उतने ज्यादा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को बाइंड करके रखता है। 3 नंबर पे आता है क्लेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट, क्लेटीकरण, मैंने बताया था जो आपके बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट जो लिगेंड होते हैं, जिनके पास दो या दो से अधिक डोनर साइट होती है, या डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, खतरनाक वाला क्या करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो लिगेंड अन्य लिगेंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं MnEn थ्राइस, ये आपके इथिलीन डाई एमीन है, इस पे 2 डोनर साइट है, 2 En बराबर 2 डोनर साइट, और ये क्या कर लेंगे, 2 डोनर साइट है तो इसके कारण क्या कर लेते हैं, 2 डोनर साइट मतलब, या लिख सकता हूं 2 डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर है वो इलेक्ट्रॉन की डोनेट कर सकता है। तो एथिलीन डाइएमीन है वो क्या करता है, 3 बढ़ाओ, ये एक, ये देखो एक इधर तरफ ये इधर तरफ दे रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्स की मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो एथिलीन डाइएमीन, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर CH2, ये एथिलीन है, डाइएमीन का मतलब यहाँ पर, तो NH2 एक, ये N अपने लोन पे दे रहा है, एक ये दे रहा है, ये एक रिंग बनाएंगे, और रिंग इतनी खतरनाक वाली हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स टूटना आसान नहीं होता। ये है किलेट, CHELAT, किलेट कॉम्प्लेक्स, किलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे कांसीय चिलेट इफेक्ट प्रभाव कहलाता है। चिलेट रिंग तो बोलते हैं किलेट, CHELAT, चिलेट रिंग, ये उतार लीजिए। इसके बाद में अपन यूजेज ऑफ, नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूज क्या है, इसके मैं यूज की बात करता हूं एक एक की बात। यूजेस क्या है, सबसे पहले इसका यूज है स्टूडेंट, सबसे पहले है इसका यूज मेट मेट्रोलॉजिकल सेपरेशन, फर्स्ट है इन मेट्रोलॉजिकल, मेटल मेटलोलॉजिकल सेपरेशन, यानी जो इसमें अवक्षेप है वो प्राप्त कर लिया जाता है, यानी जो कोर होता है, जो अशुद्धियां होती है वो उठाई जा सकती है। जैसे सोने के साथ निकाला जाता है तो उसमें अशुद्धियां आती है, चांदी की अशुद्धियां इससे हटा सकते हैं अपन, मेट्रोलॉजिकल सेपरेशन में ये मदद करती है। जैसे में सिल्वर गोल्ड है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिल्वर व गोल्ड की अशुद्धि साइनाइड कॉम्प्लेक्स द्वारा दूर की जाती है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स द्वारा दूर की जा सकती है, दूर की जा सकते हैं, यानी यह प्रतिस्थापित कर देगा स्टूडेंट, यानी ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ये प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे आपके 4 AU है, सीधी रिएक्शन है, 8 KCN है, पोटेशियम साइनाइड है, 2 पानी है, प्लस O2 है, ये है। अब यहाँ पर आपके 4K बचता है, AU बनता है, सबसे पहले साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये साइनाइड 2, यहाँ पर फर्स्ट आइए साइनाइड 2 प्लस 4 के अणु बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यह पोटेशियम डाई साइनो एयूरेट,
डाइसाइनोओरेट, इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे पहले नाम है तो उसका नाम लिखते हैं, या अपन नाम भी ना लिखकर अगर इसको अलग कर दें तो इसका नाम लिख सकते हैं डाइसाइनो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस का 4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 4 आएगा तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 4, प्लस का 2 चार्ज आएगा, डाइसाइनो ओरेट, यहाँ पर सेकंड, ओरेट के बाद में सेकंड ये आता है, डाइसाइनो ओरेट सेकंड बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स है, अपन इस कॉम्प्लेक्स है इसको Zn के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसको Zn के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 के AU, यहाँ पर जो अशुद्धि मिली है स्टूडेंट, ठीक है, अब मैं इसको Zn के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। 2, यहाँ पर आपको 2K AU साइनाइड 2KOH, इसको अपन प्रतिस्थापित कर लेते हैं। इसमें K2 Zn CN4 प्लस 4KOH, ये 4KOH है। इस प्रकार से प्रतिस्थापित हो जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर साइनाइड था, AU की अशुद्धि थी, जिंक मेटल डाल दिया, मेटल डालते ही अपने क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर लेते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर मैंने 2KOH लिया है, 2K लिया है तो यहाँ पर 2K है, यहाँ पर 2KOH आ जाएगा। ठीक है, तो 2KOH सारी बैलेंस है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, बस आपको तो ये याद रखना है, जिंक के द्वारा साइनाइड अपन डालेंगे तो साइनाइड क्या करता है, अपने पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइनाइड डालने पर 8 KCN AU के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये जो डाइसाइनो ओरेट बनता है, पोटेशियम डाइसाइनो ओरेट, इसमें क्या है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, ये साइनाइड, ये जेन है, इसके स्थान पर आ जाता है। दूसरा स्टूडेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री पूछा जाता है स्टूडेंट, ये 1 नंबर में यूज क्या क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी जो आपके दवाइयां हैं उसमें क्या यूज होता है। 2 नंबर इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, में मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका यूज क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसका भी यूज है स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, अपना सिस्प्लेटिन होता है, सिस अणु होता है, और PTNS3 ट्वाइस और Cl2 होता है, सिस्प्लेटिन होता है, इसको सिस्प्लेटिन के नाम से जाना जाता है, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी जो कैंसर का यूज होता है, जो कैंसर का कोई मरीज होता है उसको दूर किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर पीटी यहाँ पर होता है स्टूडेंट 4 है, इसका मतलब भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, 4 बना लीजिए आप इस प्रकार से। और यहाँ पर NH3 का नाम है तो इसका मतलब ये दोनों एक साइड होगी, दोनों Cl एक साइड, ये सिस्प्लेटिन है। ये जो कंपाउंड है इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट आपकी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। 2 नंबर है स्टूडेंट EDTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसका ट्रीटमेंट यूज किया जाता है लीड पॉइजनिंग में, इसका यूज किया जाता है लेड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लेड जो धातु होती है उसका पॉइजनिंग विषाक्तता में इसका यूज किया जाता है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाया एमीन टेट्रा एसीटेट, इसमें इसका यूज किया जाता है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पर एक आता है स्टूडेंट, बॉडी में यूज हो गया, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, एक है CaEDTA,
एक ये भी स्टूडेंट CAEDT है। दो आ गए। अब 3 नंबर स्टूडेंट एक है CAEDT है। CAEDT कैल्शियम इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इसका यूज किस में किया जाता है? अपन बॉडी में जो यूरिन होता है, नेफ्रॉन के माध्यम से जो क्रिया होती है यूरिन, उसमें क्या करता है, ये लेड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर जाता है। ठीक है, जैसे यूरिन में पोटेशियम आयन बनते हैं और कैल्शियम आयन बनते हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन बनते हैं, उसमें यूरिन में पीबी को रिप्लेस CA आयन कर देता है। इसका यूज ये है। इसके बाद में इसका यूज हो गया। अब और देख लेते हैं अपन। एंड आयरन प्रेजेंट इन एनिमल सिस्टम रिमूव टू क्लेटिंग लिगेंड डी पेनिसिलेमिन एंड डेस्ट्रोमिन विटामिन बी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक आता है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूज है? 4 नंबर है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें क्या यूज है स्टूडेंट? इसमें आपने पढ़ा होगा क्या यूज है। सीधी सी बात स्टूडेंट, एक तो आपके सीधी सी बात है, कौन सी बात है, हीमोग्लोबिन होता है HB। HB में Fe HB में Fe+2 आयन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में Hb+2 आयन उपस्थित होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट, क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल का सिंथेसिस करते हैं तो उसके स्टेम पोरफायरिन रिंग होती है। स्टूडेंट सीधे बता देता हूँ, चार आपके कौन सी रिंग बनती है? चार पिरोल रिंग बन जाती है, तो एक पोरफायरिन रिंग बनती है। चार पिरोल, ये चार आपके जब पिरोल रिंग है, ये पिरोल बोलते हैं स्टूडेंट इसको, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस प्रकार से यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में होता है। पोरफायरिन रिंग बनती है, बीच में मेटल स्थित रहता है और इसके बीच में और भी आयन होते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पोरफायरिन रिंग बनती है इस प्रकार से, और बीच में मेटल होता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम मेटल होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, इस प्रकार से यही हीमोग्लोबिन में होती है सेम। बस यहाँ पर मेटल अलग हो जाता है, यहाँ पर बॉन्ड और बनता है स्टूडेंट, जिसे यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड अपन बोलते हैं, वाइनिल कंपाउंड और होता है। ठीक है, ये होता है CH2 एथिलीन, यही होता है स्टूडेंट विनाइल। इस प्रकार से कंपाउंड होता है। अपना मेन ये काम है। इस प्रकार से रिंग बनती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है स्टूडेंट, उसमें भी होता है प्रकाश संश्लेषण में। उसमें स्टूडेंट मोलिब्डेनम एटम पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। फोटो सिस्टम में MO एटम रिडक्शन ऑफ मोलिब्डेनम वाटर में हेल्प करता है। मेन बात है स्टूडेंट, अच्छी बात है। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके विल्किंसन कैटालिस्ट, यहाँ पर कैटालिस्ट में, अब इसके बाद में आता है इन कैटालिस्ट यानी जो कैटालिस्ट होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। एक होता है आपके विल्किंसन कैटालिस्ट, ट्राइफेनिलफॉस्फेन, इसे ट्राइफेनिलफॉस्फेन बोलते हैं। रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर Cl है। ठीक है, तो इसे विल्किंसन कैटालिस्ट क्लोरोट्रिस, क्लोरो इसलिए लिखा क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर C पहले आता है, और यहाँ पर फोस्फिन आएगा। ट्रिस इसलिए लिखा क्योंकि ट्राई जिसके नाम में पहले से डाई बाई ट्राई हो, उसमें सबसे पहले ट्रिस रखते हैं। ट्रिस
क्लोरोट्रिस, फिर यहाँ पर ट्राइफेनिल फोस्फिन, ट्राइफेनिल फोस्फिन, क्लोरोट्रिस, ट्राइफेनिल फोस्फिन, रोडियम फर्स्ट, रोडियम फर्स्ट। सीधी से बता देता हूँ स्टूडेंट, इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और अपन रोडियम का नंबर काटना, इस पे -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो यहाँ पर x-1 करूंगा बराबर 0 करूंगा तो x बराबर प्लस का 1 आएगा उसपे, तो ये प्लस का 1 चार्ज होता है। क्लोरोट्रिस, क्लोरो इसका नाम है, ट्रिस क्योंकि इसमें ट्राइफेनिल फोस्फिन है पहले इसलिए ट्रिस लगा दिया, ट्राइफेनिल फोस्फिन, रोडियम फर्स्ट। इसको विल्किंसन कैटालिस्ट बोलते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट। सीधी सी बात बताऊं इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये स्टूडेंट डबल को सिंगल कर देता है, सिंगल कर देता है। सिलेक्टिव रिडक्शन में काम आता है ये, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्कीन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन में काम आता है ये। एल्कीन होती है ना, उसका सिलेक्टिव रिडक्शन कर देता है, यानी एल्कीन को एल्केन में चेंज कर देता है, इसका मेनली काम यही होता है स्टूडेंट। और क्या है यहाँ पर, फोटोग्राफी एक बचा स्टूडेंट, एक विटामिन B12 भी बचा है ना, क्लोरोफिल का हो गया, एक विटामिन B12 जिसमें आपके कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है, साइनो कोबाल एमीन बोलते हैं जिसको, साइनो कोबाल एमीन एंटी पर्सिनर एनीमिया, एक मेडिसिनल यूज में स्टूडेंट विटामिन B12 साइनो साइनो कोबाल एमीन, ये क्या है, पर्सिनिया, रिमूव पर्सिनिया डिजीज, पर्सिनिया डिजीज, डिजीज, DEASES, यानी पर्सिनिया डिजीज होती है उसको पर्सिनिया डिजीज। ये स्टूडेंट O2 ब्लड में O2 की कमी, इस डिजीज को बोलते हैं, जब ब्लड में O2 की कमी हो जाती है तो पर्सिनिया डिजीज हो जाती है, डिजीज हो जाती है। और इसको बोलते हैं अपन, इसको रिमूव करने के लिए साइनोकोबाल्ट एमीन विटामिन B12 उपयोग किया जाता है। इसका ये है स्टूडेंट वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम है इसका विटामिन B12 का, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट, सेम पोर फायरिंग रिंग होती है, बीच में कोबाल्ट पड़ा होता है। वाटर की हार्डनेस दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कौन सा नंबर आ गया, अच्छा, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, यानी इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं जिससे जल की कठोरता क्या कर दी जाती है, दूर की जाती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं इसमें, EDTA, ठीक है। टाइट्रेशन में उपयोग किया जाता है, जैसे कैल्शियम और प्लस मैग्नीशियम आयन होता है, ये जल की कठोरता के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी आयन होते हैं। इसमें अपन EDTA बना देते हैं, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट मिला देते हैं, तो ये क्या कर लेता है, Na2 सोडियम बाई एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो मिला देते हैं, तो ये क्या कर लेता है, इनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेता है, तो ये ऐसे बन जाता है Na2, यहाँ पर Mg, और यहाँ पर EDTA, 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 इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसके कारण ये क्या कर देते हैं, ये Mg के साथ और कैल्शियम के कारण जो जल की कठोरता होती है उसको दूर किया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स काम में आता है। फोटोग्राफी, लास्ट स्टूडेंट ये 7 नंबर, फोटोग्राफी। 7 नंबर कौन सा है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, इसमें स्टूडेंट आपके सिल्वर ब्रोमाइड होता है, फोटोग्राफी। इसमें क्या होता है आपके, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी डेवलप फिल्म टू फिक्स द वॉशिंग
with a hypo solution which dissolve to decomposed AgBr of a complex. AgS2O3 3 माइनस, ये होता है स्टूडेंट उसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें AgBr के क्या साथ किया जाता है, डिजोल्व। AgBr टू अक्कर ए फिल्म, यानी जो फिल्म होती है, अगर नेगेटिव पड़ा होगा, वो जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव को अपन प्राप्त करते हैं, सबसे पहले उसे साफ करना पड़ता है। उसे साफ करना पड़ता है, फोटो खींचने के बाद जो नेगेटिव निकाले जाते हैं, पहले निकाले जाते थे, उसको साफ करने के लिए अपन इस प्रकार सॉल्यूशन होता है Ag2SO3 माइनस में AgBr के साथ उसे डिजोल्व कर लेते हैं। और डिजोल्व करने के बाद अपने को जो ब्लैक या व्हाइट नेगेटिव होते हैं उसको अपन साफ करके अपन फोटो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सल्फेट है। ठीक है, ये सल्फेट है, सल्फेट ऑक्साइड आयन है। इस प्रकार से स्टूडेंट आज का जो माजरा था और जो इस चैप्टर का जो माजरा था वो सभी खत्म होते। स्टूडेंट एक एक चीज बहुत डिटेल से बताइए, बताइए लेक्चर कैसा लगा। ओके गाइस, बाय, खत्म आज का चैप्टर।